क्या सचमुच अर्जुन मारे गए थे अपने ही पुत्र द्वारा? आखिर अर्जुन के पुत्र ने उन पर क्यों चलाए भीषण बाण? क्या है इस खास कहानी का असली मकसद? आज के इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। महाभारत के सबसे मुख्य पात्र अर्जुन की 4 पत्नियां थी: द्रौपदी, सुभद्रा, उल्पी और चित्रांगदा। इन पत्नियों से अर्जुन के 3 पुत्र हुए। द्रौपदी के पुत्र का नाम था श्रुतकर्मा और सुभद्रा से जन्मे बालक का नाम अभिमन्यु। उल्पी से जन्मे बालक का नाम इरावण और चित्रांगदा से जन्मे बालक का नाम बभुवाहन था। इनमें से चित्रांगदा से जन्मे बालक बभुवाहन ने भी महाभारत के युद्ध में अपना योगदान दिया था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अर्जुन अपने पुत्र द्वारा कैसे मारे गए और इस घटना के पीछे भी एक खास वजह थी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने इसका शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ शुरू किया और फिर अर्जुन को अश्वमेघ घोड़े का रक्षक बनाकर घोड़ा वन में छोड़ दिया। वो घोड़ा जहां जहां जाता अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जाते। कुछ राजाओं ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण पांडवों को कर देने की बात मानी, तो वहीं कुछ राजाओं ने पांडवों की अधीनता को ही स्वीकार कर लिया। जब अश्वमेघ घोड़ा और अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो वहां के नरेश बभुवाहन को पता चला कि उनके पिता अर्जुन आए हैं, तो वो अपने नागरिकों के साथ धन लेकर नगर की सीमा पर पहुंचे। जब अर्जुन ने बभुवाहन को इस तरह आते देखा तो वो क्रोधित होकर बोले, ऐसा जान पड़ता है कि तू क्षत्रिय धर्म से पर्यक्त हो गया है। हे पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हुए तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर तुम मुझसे युद्ध क्यों नहीं करते? इसके पश्चात अर्जुन ने क्रोधित होकर अपने पुत्र बभुवाहन को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि क्षत्रियों का तो धर्म ही है युद्ध करना। उनकी इस बातचीत को अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उल्पी भी सुन रही थी। तब उल्पी ने बभुवाहन से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माता नाग कन्या उल्पी हूँ। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जाओ और युद्ध के मध्य में उत्तम रहने वाले अपने वीर पिता अर्जुन से युद्ध करो। ऐसे करके तुम्हारे वीर पिता तुम्हारी इस वीरता पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। माता उल्पी की बातें सुनकर बभुवाहन अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बभुवाहन मूर्छित हो गया और अर्जुन की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर चित्रांगदा विलाप करने लगी। तब चित्रांगदा ने उल्पी से कहा कि धर्म की जानकार उल्पी, तुम्हारी आज्ञा से ही बभुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध किया जिसमें उनके प्राण चले गए। अंततः मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम उन्हें पुनः जीवित कर दो, अन्यथा मैं अपने प्राणों को यहीं पर त्याग दूंगी। जब बभुवाहन को होश आया तो उसने देखा कि उसकी माता चित्रांगदा उसके पिता अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है। ये देखकर बभुवाहन भी अपने पिता के समक्ष बैठकर शोक प्रकट करने लगा। उसने भी ये प्रण लिया कि मैं भी इस रणभूमि पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तब उल्पी को माँ और पुत्र दोनों का दुख देखकर उन पर दया आ गई। तब उल्पी ने संजीवन मणि को याद किया। इस दिव्य मणि के छूने से मरे हुए सर्पों को पुनर्जीवित किया जाता है। फिर उल्पी के स्मरण से ही यह दिव्य मणि वहां उपस्थित हो गई। उल्पी ने इस मणि को बभुवाहन को अपने पिता की छाती पर रखने को कहा। अर्जुन की छाती पर मणि रखते ही वो जीवित हो उठे। इसके पश्चात बभुवाहन ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा उन्हें वापस लौटा दिया और अपनी दोनों माताओं और पिता अर्जुन के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ में उपस्थित हो गए। तो दोस्तों, इस तरह से एक बेटे ने अपने ही पिता का वध कर दिया था। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।